नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अभिनेता सोनू सूद ने जब योगी सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई तो आखिरकार सफाई क्यों देनी पड़ी। क्या सोनू सूद के पास किसी का फोन आया था? सोनू सूद आखिरकार क्यों डर गए? साथ ही इस वीडियो में सोनू सूद के पीछे पड़ने वाले पीएम मोदी के कट्टर समर्थकों आईटी सेल वालों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के मामले में हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करेंगे कि ये लोग सोनू सूद जैसे अभिनेताओं को डराते हैं, क्रिकेटर्स को डराते हैं, उद्योगपतियों को डराते हैं, विपक्षी नेता कुछ बोले तो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि मोदी सरकार के सहयोगियों की तो इनकी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं, धार्मिक भावनाएं कोने में चली जाती हैं क्योंकि बात सत्ता की आ जाती है। ये लोग चुप्पी की चादर तान कर सो जाते हैं। इसीलिए जब जीतन राम मांझी जो भगवान राम को कल्पना बताया करते थे, कहानी बताया करते थे, उनके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलते जब वो सत्ता में आते हैं कि देखिए ऐसे लोगों का भी पीएम मोदी आखिरकार साथ क्यों ले रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों किया। साथ ही चिराग पासवान पर क्या बोलेंगे? जो लोग सोनू सूद के पीछे पड़े हैं, चिराग पासवान ने भी योगी सरकार के आदेश पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, आईना दिखाया है योगी सरकार को, बीजेपी को आईना दिखाया है कि 21वीं सदी में क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। चिराग पासवान ने क्या कहा जिस पर मोदी के समर्थक खामोश है, जो सोनू सूद को ट्रोल कर रहे हैं। चिराग पासवान का बयान आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि आखिरकार सोनू सूद को सफाई देने की नौबत क्यों आई। सोनू सूद ने एक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि हर दुकान पर बस एक नेम प्लेट होनी चाहिए मानवता की। उसके बाद उन्हें भयंकर ट्रोल कर दिया गया। किसी ने कहा कि सोनू सूद को थूक वाले खाने का पार्सल भेजा जाना चाहिए, जिस पर सोनू सूद ने शबरी माता के बेर वाला उदाहरण दिया कि भगवान राम ने भी शबरी माता के झूठे बेर खाए थे, समाज में मानवता बरकरार रखिए। सोनू सूद ने इंसानियत के नाते बस एक एग्जाम्पल दिया था। हालांकि कई लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल नहीं बनता है, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी मानवता की बात की थी। लेकिन उसको लेकर धार्मिक भावनाएं आहत हो गई मोदी समर्थकों की, जबरदस्त ट्रोल कर दिया। और मानवता वाले ट्वीट को लेकर जो सोनू सूद ने कहा कि हर दुकान पर एक नेम प्लेट होनी चाहिए, दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार भी पीछे पड़ गए। और यह दिखाता है कि ऐसी बातों की वजह से ही शायद ऐसे लोगों की नौकरी चलती है। वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव कहते हैं कि ऐसे तो सोनू सूद के नाम के पीछे अब सोनू सूद को मानवता लगा देना चाहिए। मतलब क्या इस तरह की वाहियात बातें की जाएंगी और अपने आप को ऐसे लोग बुद्धिजीवी मानते हैं। ऐसे लोग दूसरों को, मानवता की बात करने वालों को, प्यार मोहब्बत की बात करने वालों को अर्बन नक्सल भी कहते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जब लोगों को ट्रोल करेंगे मानवता की बात करने पर, तो हम कैसे अमृतकाल में पहुंच गए हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि सोनू सूद जैसे अभिनेता जब दिल की बात बोल जाते हैं तो उसके बाद उन्हें डर भी लगता है, या एक आध हो सकता है फोन भी किसी का आ गया हो। सोनू सूद को उसके बाद सफाई देनी पड़ी कि सत्ता समर्थकों से ऐसे भिड़ना सही नहीं है। किसी ने समझाया होगा, या फिर हो सकता है इस बात से डर गए हों कि पता नहीं कौन सा विभाग कल दरवाजे पर पहुंच जाए। सोनू सूद उसके बाद सफाई देते हैं और यूपी सरकार की तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं सोनू सूद, जरा सुनिए। मैंने खाने में थूकने वाले को कभी सही नहीं बताया, वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दें, लेकिन इंसानियत को इंसानियत ही रहने दो दोस्त। जितना समय हम एक दूसरे को समझाने में लगे हैं उतना समय जरूरतमंद लोगों पे लगा दे। वैसे आप सबके लिए बता दूं, यूपी सरकार के काम का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। यूपी बिहार का हर घर मेरा परिवार है। याद रहे, राज्य, शहर, धर्म कोई भी हो, कोई जरूरत रहे तो बता देना, नंबर वही है। तो इसमें एक खास लाइन बोलते हैं सोनू सूद कि यूपी सरकार के काम का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। दोस्तों, आखिरकार सोनू सूद को यह लाइन क्यों बोलनी पड़ी, क्यों सफाई देनी पड़ी कि मैं यूपी सरकार के काम का मुरीद हूं, मैं यूपी सरकार की कोई आलोचना नहीं कर रहा। इस बात के मायने ये हैं, इस बात के मायने ये है कि यूपी सरकार की आलोचना करने में क्या हमारे अभिनेताओं को डर लगता है? क्या किसी ने समझाया कि योगी सरकार की ऐसी बुराई करना, बीजेपी सरकार के फैसले पर ऐसा बोलना सही नहीं है? तो सोनू सूद को सफाई बोलनी पड़ी। सोनू सूद ने अपने दिल की बात बोली थी, लेकिन अमृतकाल में शायद अब बड़े बड़े लोगों को अपनी दिल की बात बोलने में भी डर लगता है। सोनू सूद का सफाई देना इसी बात को दिखाता है। जब सोनू सूद को ट्रोल किया गया तो रिटायर्ड आईपीएस आर के बीच उनके समर्थन में कहते हैं और मोदी जी के कट्टर भक्तों को समझाते हैं और कहते हैं, लोग सोनू सूद की भावनाओं को नहीं समझे। बंदा काइंड हार्टेड और दूसरों की हेल्प करने वाला है। उसने भाईचारा बनाए रखने की बात की थी। रिटायर्ड आईपीएस आर के बीच के इस पोस्ट पर सोनू सूद एक बार फिर थोड़ा झुकते हुए पोस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं सर, सब भाई हैं अपने, कभी वो गलत कभी हम गलत, रिश्ता तो इंसानियत का हमेशा रहेगा। तो सोनू सूद बड़ा दिल दिखाते हुए, या यूं कह सकते हैं कि आईटी सेल वालों से थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, भाई हैं अपने,
भले इन भाइयों ने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, सोनू सूद को बिलो द बेल्ट जाकर ट्रोल किया गया, सोनू सूद के लिए इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया कि जिस पर सोनू सूद को और ज्यादा करारा जवाब देना चाहिए था। जिस तरह मुख्तार अब्बास नकवी ने शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ट्रोलर टटवो, तो सोनू सूद ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सोनू सूद सत्ता में नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि एक पार्टी के लिए दुश्मन बन जाए। इसी बात से आजकल लोगों को बोलने से डर लगता है। और मोदी जी के इन कट्टर समर्थकों की हिपोक्रेसी कमाल की है। जो लोग सोनू सूद के पीछे पड़े हैं, क्या वो चिराग पासवान या केसी त्यागी को कुछ बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मोदी सरकार में सहयोगी है केसी त्यागी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। अगर इन लोगों ने हाथ खींच लिया तो सत्ता खतरे में आ सकती है। इसीलिए चिराग पासवान के आईना दिखाने पर इन लोगों ने बिल्कुल चिराग पासवान को ट्रोल नहीं किया, बिल्कुल केसी त्यागी को ट्रोल नहीं किया, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सत्ता खतरे में आ जाएगी। और यह पूरा मामला दिखाता है कि सत्ता के इशारे पर ही इस तरह की ट्रोलिंग की जाती है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी सेलिब्रिटी सही के लिए आवाज ना उठा सके, गलत के खिलाफ ना बोल सके, इसलिए डराया जाता है। लेकिन सहयोगी कुछ बोलते हैं तो उनको लेकर ये लोग चुप्पी की चादर तान कर सो जाते हैं, क्योंकि आला कमान का शायद फरमान नहीं आया, या फिर ऐसा फरमान आया होगा कि इनके खिलाफ कुछ ना बोलें, क्योंकि ये नाराज हो गए तो कुर्सी जा सकती है। चिराग पासवान ने योगी सरकार के फैसले पर 21वीं सदी की राजनीति समझाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। चिराग पासवान ने कहा कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत तो रखता हूं कि बिहार के मंच पर खड़ा होकर इस बात को बोल सकूं। मैं इसे नहीं मानता हूं तो जहां पर भी ऐसे विभाजन चाहे जातीयता के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, मैं बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करता हूं और ना ही इसको बढ़ावा देना चाहता हूं। दोस्तों, इसके अलावा केसी त्यागी ने भी बयान दिया था कि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। पश्चिम यूपी में इस तरह की बात नहीं है। पश्चिम यूपी में मुसलमान भी कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, कांवड़ बनाने का काम करते हैं, और बाकी जिलों में इसे लागू नहीं होना चाहिए। जब मुजफ्फरनगर में शुरुआत में इसे लागू किया गया था, लेकिन केसी त्यागी की बात नहीं सुनी गई और भी जिलों में इस नियम को लागू किया गया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा आदेश दे दिया, जो दिखाता है कि बीजेपी सरकार के सहयोगी की विचारधारा की सत्ताधारी पार्टी को कोई परवाह नहीं है। शायद यूपी में उपचुनाव आने वाले हैं, सीएम योगी की कुर्सी को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो शायद इस तरह की राजनीति का डोज बढ़ाया जा रहा है कि अगर डोज बढ़ाया जाएगा तो कुर्सी सेफ हो जाएगी, एक बार असल मुद्दों से फिर ध्यान भटक जाएगा, हो सकता है कि उपचुनाव में फायदा हो जाए। लेकिन दोस्तों, बीजेपी को, सीएम योगी को, उत्तराखंड सरकार को इस बात को समझने की जरूरत है कि जिसने आपको धर्म के नाम पर वोट देना था वो दे चुका है। अब आगे धर्म के नाम पर वोट नहीं मिल सकता, क्योंकि इस राजनीति का अब चरम आ चुका है। इससे नीचे आ सकती है, ऊपर नहीं जा सकती। तो अब इस तरह के हथकंडों का कोई चुनावी लाभ नहीं होने वाला। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है, हमारा देश अमृतकाल में चल रहा है। तो अमृतकाल में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि अगर कोई मानवता की बात करे तो उसे ट्रोल ना किया जाए, किसी सोनू सूद को इस तरह सरकार के सामने सफाई ना देनी पड़े। 2014 से पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। तब लोग बोलकर भी अपने स्टैंड पर कायम रहते थे। जूही चावला जैसी अभिनेत्री, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर चुटकुले सुनाया करते थे सरकार के फैसलों को लेकर, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता था। यह नहीं बोलना पड़ता था मानवता की बात करने के बाद कि फलां सरकार का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। बताइए, सबसे बड़ा प्रशंसक कहने के सोनू सूद के मायने क्या है? इस बात की पैमाइश कैसे हो कि कौन अभिनेता, नेता किसका सबसे बड़ा प्रशंसक है? लेकिन ये बात बोलकर शायद सोनू सूद जैसे अभिनेता सेफ होना चाहते हैं कि दिल की बात तो बोल दी, कहीं सरकार को बुरा ना लग जाए, कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए सोनू सूद को बोलना पड़ा। वो सोनू सूद जो मानवता के मसीहा हैं, जिन्होंने कोरोना के मुश्किल वक्त में लोगों का हाथ थामने का काम किया, यूपी बिहार के लोगों की इतनी ज्यादा मदद की, उसके बावजूद उन्हें ट्रोल किया जाता है। सत्ताधारी लोग उनकी सारी मानवता को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को भी हमारे देश में किसी तरह का डर होना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि सोनू सूद जैसे अभिनेताओं को तो डराया जाता है, लेकिन चिराग पासवान और केसी त्यागी पर पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थक और पत्रकार चुप रहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।